नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। आप सबके बहुत बहुत स्वागत है आज के ही स्पेशल एपिसोड पर। अवधी वाणी के पूरी टीम की तरफ से आप सबके हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज कुछ तकनीकी कारण की वजह से, नेटवर्क की कुछ समस्या की वजह से या लाइव लगभग 10 मिनट डिले से शुरू हो पा रहा है, 10 मिनट देरी से शुरू हो पा रहा है। एक खातिर हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं, माफी चाहिए थे। तकनीकी कुछ समस्या रही। जैसा कि बैनर में आप सभी देखो है कि आज अपने साथ में एक विशेष मेहमान जुड़ी हैं, श्रावस्ती से प्रसिद्ध अवधी कवि और शिक्षक भैया नीरज शुक्ला उर्फ नीरज नालायक जी आज अपने सबके साथ में यह लाइव एपिसोड में जुड़ रहे हैं। नीरज भैया के स्वागत की जाए उससे पहले अपने सभी दर्शकन के साथ में, सभी अवधी वाणी के मित्रन के साथ में एक विचार और साझा करना चाहते हैं। आज है मुंशी प्रेमचंद्र जी के जन्मोत्सव मनावा जाता है, तो वही के खातिर भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना। अब बिना देर के सीधे सीधे हम लोग स्वागत करित है अपने आज के मेहमान भैया नीरज शुक्ल उर्फ नालायक जी के। नीरज शुक्ला जी के बहुत बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया। अवधी वाणी का देखे वाले सब दर्शकन का हमार राम राम। कि हमार परम सौभाग्य हो कि अवधी वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम अवधिया साथियों से जुड़े के अवसर मिला। बहुत बहुत आभार अवधी वाणी के, और विशेष आभार भानु भैया के जिनके सौजन्य से आज ये लाइव चर्चा हो रही है। हालांकि हम लोग अभी उतना टेक्निकल रूप से जानकार न होए के वजह से थोड़ा 10 मिनट देर भा है, इसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहिए है। तो तमाम अवधी साथियों के स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया अवधी वाणी चैनल से हमें जोड़े के लिए। बहुत आभार आपके। ये हमारे सबके बहुत बड़ा सौभाग्य है नीरज भैया कि आज आप जैसे व्यक्तित्व का हम अपने चैनल पे लेके आए हैं। और चूंकि कार्यक्रम वैसे भी 10 मिनट लगभग डिले हो चुका है, ये वजह से बहुत ज्यादा अब भूमिका के कोनो जरूरत नहीं ना, सीधा सीधा आज अपने मुद्दे पे आवा जाए। आज के जो विषय है बात करे का वह है प्राइवेट शिक्षकन के दशा और दुर्दशा पर। जो हालात इस समय प्राइवेट शिक्षक के पिछले 2 साल से हो रहे हैं, यहाँ को उसे छिपा नहीं है। तो ये पे विशेष प्रकाश डले हैं आज हमारे सबके साथ में जुड़े हुए भैया नीरज शुक्ला जी। नीरज भैया एक के बारे में तनी कुछ अपन विचार रखा जाए, काहे से आप भी शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, आप भी एक शिक्षक हैं। नीरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया। ये विषय पर आप बहुत नीक विषय उठावा है। प्राइवेट शिक्षा विशेषकर उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद जो है यूपी एमएसपी, ऐसे लगभग लगभग हर आदमी पढ़ा लिखा है यूपी एमएसपी से पढ़ी सी है। और यूपी एमएसपी में 80% माध्यमिक शिक्षा परिषद में भैया 80% जो काम करे वाले हैं वह प्राइवेट टीचर हैं और प्राइवेट विद्यालय हैं। अगर प्राइवेट विद्यालय वाले और प्राइवेट टीचर एक साल बहिष्कार कर दें कि हम शिक्षा व्यवस्था में अपन सहयोग न दे पेबे, तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल समाप्ति के स्थिति पर पहुंच जाए। लगभग 87% हम लोग अगर कॉपी न जांचा जाए तो कॉपी न चेक हो पावे, गार्डी न कीन जाए तो परीक्षा न हो पावे। लेकिन इसके बावजूद 2 साल से प्राइवेट शिक्षकन का जो दुर्दशा है ये वाकई में बहुत दयनीय है। हम खुद प्राइवेट शिक्षक होए के नाते से अब ये दर्द का खूब कायदे से महसूस कर सकित है। तो ये विषय पर बोले के मौका आप दीनगा। ये विषय पर हम अपन लेखनी भी चलावा है, कलम भी चलावा है, तो वो कविता भी सुनाई। लेकिन उससे पहले कुछ और प्राइवेट शिक्षकन से संबंधित जानकारी है और का हम लोग जान लीन जाए भानु भैया कि साइकिल से बताओ लगातार 5,000 से 7,000 रुपया सैलरी पर अनवरत रूप से प्राइवेट शिक्षक बेचारा मेहनत करते हैं। हम आप कहीं ना कहीं कोनो न कोनो प्राइवेट अध्यापक से जरूर शिक्षा ग्रहण कीनगा हुई, वह के विषय में गवर्नमेंट तनिको ध्यान नहीं देती है। अपने पड़ोस का एक राज्य है बिहार,
जहां मानदेय के स्टार्टिंग भाव आवाज भी मानदेय मिलत है अध्यापकन का अपन जीविका चलावे के लिए, लेकिन प्राइवेट अध्यापकन के प्रति उत्तर प्रदेश के उदासीनता देख के बहुत दुख होता है और बहुत कष्ट होता है। बहुत नीक बात उठावा गया है भानु भैया आप ये चर्चा में। सरकार की तरफ से उदासीन के जीना बिल्कुल मुहाल हो गवा है, रोटी का मोहताज हो गए हैं। ऐसी दर्द है, ऐसी दशा है कि ऐसी समस्या है कि ना तो इका छिपा सकें और ना तो इका केहू से बता सकें। आत्मसम्मान आत्मसम्मान सामने आ जाता है। अब देखा जा रहा है समाज में, समझा जा रहा है, तो वह चीज निकल करके सामने आ रही है। और सबसे हास्यास्पद और दुर्भाग्य की बात यह है कि यह जैसे विषय पर चर्चा करे खातिर वो सामने नहीं आवत है। हमका कहते हुए बड़ा कष्ट होता है कि हमारा जो ये चौथा स्तंभ है, मीडिया है, या कभी भी के सामने बहुत कम आवत है। कोशिश करते कि ऐसे विषय पर, ऐसे मुद्दे पर बात करे से बचेगा, कोशिश करते हैं। के बारे में आप नीरज भैया, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है भानु भैया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो फिर वाकई में शिक्षक बेचारे बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं। इनके दर्द का लेकर एक रचना बहुत पहले हम लिखन नहा, तो वो रचना आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करी थे, सुना जाई और बतावा जाई कि कस लागी रचना। भानु भैया आपके सहमति चाहिए थे कि आवाज पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा आप क्लियर करो, फिर उसके बाद हम ये रचना पढ़ी दी। जी नीरज भैया, अगर आप तक आवाज भैया पहुंच रही है तो आपसे गुजारिश करी थे कि आप जो जी भैया, स्वागत है। कविता काव्य पाठ शुरू कीजिए नीरज भैया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अध्यापकन के जो स्थिति है, प्राइवेट अध्यापक 2 साल के बीचे में कौने दुर्गति का प्राप्त भय है, का सुना जाए आप लोग कि मूड़े धई के हाथ रात दिन रोवत हैं, मूड़े धई के हाथ रात दिन रोवत हैं और धीरे धीरे हिम्मत यापन खोवत हैं। मूड़े धई के हाथ रात दिन रोवत हैं और धीरे धीरे हिम्मत यापन खोवत हैं। और बीत गवा 2 साल बिना पैंसठ टीचर, बीत गवा 2 साल बिना पैंसठ टीचर, पेटे में अपने बलित बांध के सोवत हैं, पेटे में अपने बलित बांध के सोवत हैं। ये स्थिति है प्राइवेट अध्यापकन के बेचारन के। तो यह पर आप लोग एक रचना हमार सुना जाए कि पीड़ा हमार के सुनवैया कह के आगे रोई धोई, पीड़ा हमार के सुनवैया कह के आगे रोई धोई, और गलती हमार बस इतना है हम प्राइवेट शिक्षक होई, गलती हमार बस इतना है हम प्राइवेट शिक्षक होई। 2 साल से हमरे मुंह पे और पेटे पे सरकारी ताला है, 2 साल से हमरे मुंह पे और पेटे पे सरकारी ताला है, और परिवार तरसीगा अन्न बिना जिंदगी कटे मा लाला है, परिवार तरसीगा अन्न बिना जिंदगी कटे मा लाला है, और आधा जीवन विद्यालय में लड़कियन के बीच गलावा है। प्राइवेट अध्यापक क्या करते बेचारा कि आधा जीवन विद्यालय में लड़कियन के बीच गलावा है। हम अपने त्याग तपस्या का इतना बढ़िया फल पावा है, हम अपने त्याग तपस्या का इतना बढ़िया फल पावा है। और साहेब का सपना रहा जौन सपना पूर कराए लिहिन, साहेब का सपना रहा जौन सपना पूर कराए लिहिन, हमसे तरकारी और पकौड़ा रोडे पर बेचवाए दिहिन, हमसे तरकारी और पकौड़ा रोडे पर बेचवाए दिहिन। और कुछ शिक्षक हिम्मत हार गए, कुछ शिक्षक हिम्मत हार गए, अंतिम में सुसाइड कर डारिन, अपना तो गए और अपने साथे परिवारों को ले डारिन, अपना तो गए मुला अपने साथे परिवारों को ले डारिन, और हेडलाइन तक ना बन पाइन,
ई पीड़ा बिल्कुल असहनीय है कि हेडलाइन तक ना बन पाइन, मीडियो दिखावट ठेंगा है, सत्ताधीशन के भिया मुला काने अपना जुआ तो रेंगा है। अब कैसे का उम्मीद करी, अब कैसे का उम्मीद करी है भगवान वह होई, पीड़ा हमार के सुनवैया हम प्राइवेट शिक्षक होई, गलती हमार बस अपना है हम प्राइवेट शिक्षक होई, पीड़ा हमार के सुनवैया कह के आगे रोई धोई। पहल बंद में भैया प्राइवेट शिक्षकन के हम दर्द रखे के कोशिश कीन है। अब अगला बंद सुना जाए भानु भैया कि 80% शिक्षा में 80% शिक्षा में तो हमरो भागीदारी है, तब्बे हमरे ऊपर तोहार सरकारी हंटर जारी है। 80% शिक्षा में तो हमरो भागीदारी है, तब्बो हमरे ऊपर तोहार सरकारी हंटर जारी है। हम अगर गाड़ी बंद करी और कापी भी न दे पहियो सरकार बैठ खोपड़ी फोड़ी और 16-32 आना पहले से मिलत रहा वो बंद की हो। मुलायम सरकार में 800 रुपया महीना से मिले शुरू हो रहा, लेकिन वो भी अब समाप्त होगा कि 16-32 आना पहले से मिलत रहा वो बंद की हो। हम तुमका आतंकी लागन हमारे ऊपर प्रतिबंध की हो, हम तुमका आतंकी लागन हमरे ऊपर प्रतिबंध की हो। यह बुरे समय में कुछ ना कुछ, यह बुरे समय में कुछ ना कुछ तू सबके आंसू पोंछो है, और हम ही तोहार दुश्मन होई हरदम हमहिन का नोचो है, हम ही तोहार दुश्मन होई हरदम हमहिन का नोचो है। और जल्दिन टूटी अहंकार, जल्दिन टूटी अहंकार, जल्दिन मर्यादा खोई, पीड़ा हमार के सुनवैया के आगे रोई धोई, गलती हमार बस अपना है हम प्राइवेट शिक्षक हुई, गलती हमार बस अपना है हम प्राइवेट शिक्षक हुई। तो ये रहा भैया प्राइवेट शिक्षकन के स्थिति। बहुत दुख की बात है कि मीडिया भी अपने प्राइवेट शिक्षकन के दर्द ना उठाए रही है, और लड़के सब घरे बैठ हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद स्थिति है। देश में कुछ पढ़ाई लिखाई हो तो ठीक रहा, लेकिन जब पढ़ने से सारी आपत्ति है, दिक्कत है, तो फिर पढ़ाई लिखाई गवर्नमेंट कदम उठाएगा आप लोग देखे जाते। तो फिर ये रही भानु भैया हमारा अवधि पर कविता, और बहुत बढ़िया काव्य पाठ, कोई के कमेंट भी आवा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। गवर्नमेंट जब ना चाहते कि लड़के पढ़े लिखे तब बेचारे कहाँ से पढ़ी हैं। सरकार कहते लड़कन का बप्पा के छाती पे चढ़े रहो, और कोरोना में तू घरे रहो और मोबाइल से पढ़े रहो। हाँ भानु भैया सही कहा भैया, बिल्कुल सही कहा गया। जब गवर्नमेंट ही नहीं चाहते कि शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं इनके कल्याण हुए, तो आखिर कल्याण कैसे हुए? 2 साल से बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गया है, एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइवेट शिक्षक करें का, हाथे हाथ धरे बैठे हैं बेचारे। समस्या तो है। तो बड़ी बड़ी नीक कविता सुनाए बा, बहुत अच्छा काव्य पाठ है, और समाज का जगावे खातिर जो कवि के धर्म हुआ था वह बखूबी निभाए हुए आप। यही के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना हमें तरफ से। बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत बधाई नीरज भैया। बहुत बहुत आभार आपके भानु भैया, बहुत बहुत इन प्लेटफॉर्म पर हमें मौका देने गए के लिए बहुत बहुत आभार, और बहुत बड़े लिए दर्शकों से अपने माफी मांगी थे कि कुछ नेटवर्क की वजह से कुछ समस्या आ रही है, जिससे कि आप तक बराबर आवाज और बराबर वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टेक्निकल टीम के प्रयास जारी है, हम जल्दी या जो तकनीकी समस्या है ये के समाधान करे में कामयाब हो गए। और नीरज भैया से जो संपर्क बन रहा है, जो यह कम्युनिकेशन एक बिल्डअप हुआ है, यह बराबर चला करे, बना करे। नीरज भैया आपके काव्य पाठ बड़ा अच्छा रहा, बहुत नीक रहा। हालांकि बीच बीच में नेटवर्क की कुछ समस्या की वजह से बराबर आवाज नहीं आ पाते, लेकिन कोनो बात नहीं, फीलिंग्स सब मन तक का पहुंच रही है बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया आपके। और का कीन जाए, जब कोनो नीक काम का शुरुआत होता है तो हमन विघ्न बाधा जरूर आवत है। चाहे जब इतिहास गवाह रहा है कि जब नीक काम के कोनो उद्घाटन हुई, शुरुआत हुई, तो फिर कुछ ना कुछ समस्या जरूर आवत है। अवधि के ब्रांड एम्बेसडर, अवधि के सुपरस्टार जो
हमरे लोगन के पूर्वज गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामचरितमानस लिख के कंप्लीट भये तो एक स्वीकार करे नहीं बैठा रहा आदमी। बनारस में उनका अखाड़ा अखाड़ा बनावे पड़ा अपना मतलब अपने ओके लिए, लेकिन ये अपन भारत देशो हिया नीक काम में खैर व्यवधान हो, लेकिन हम लोग भी प्रतिज्ञा की का है, ठाना का है कि अब रुके नहीं है कारमा अबिका आगे बढ़िन है। तो नेटवर्क का कैली धीरे धीरे नेटवर्क भी आई जाई कंट्रोल में। औधिक माहौल बन रहा है चारों तरफ से, कुछ ईश्वर कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गवा है। अगर जब सच्चे मन से कोनो काम के कोनो काज के प्रतिज्ञा कर लीन जाते तो ब्रह्मांड के सारी शक्तियां वही का सफल करे खातिर अपन अपन जोर लगा दिए थे, ताकत लगा दिए थे। तो उम्मीद है कि इमेज बिल्कुल सफल हो जाए। नीरज भैया, बात की जाए अवधी बानी, अवधी भाषा, अवधी संस्कृति के बारे में, तो यही पे आपके कुछ विचार जानना चाहिए थे। देखा जाते कि मनैन का अवधी बोले में बहुत शर्म आवत है। जैसे अपन घर परिवार गांव राव छोड़त है तो उनका अवधी बोले में बड़ी शर्म आवत है। आखिर क्या कारण है? आप तो एक अवधी के प्रसिद्ध कवि हो, अपने क्षेत्र में आपके अच्छा नाम है, देश दुनिया में अवधी कवि के रूप में आप जाने चाहते हो। तो आपके विचार क्या है कि लोग अवधी भाषा बोले में, अवधी संस्कृति अपनाओ में काहे शर्माते हैं? यही पे आपके हम विचार जानना चाहिए थे नीरज भैया। बिल्कुल भैया, आपने जानकारी के हिसाब से हम आपका जरूर बतावे के पूरी कोशिश करब। असल में सबसे बड़ी चीज जो दिखाई जाती है या जो सुनाई जाती है आम जनता का, वह आम जनता वही का अमल करे लागत ही और वही का माने लागत ही। तो हम लोग जब से देखे शुरू की इनका बॉलीवुड का ले लीन जाए, फिल्म इंडस्ट्री का ले लीन जाए, तमाम चीज ऐसे प्रचारित प्रसारित भवा। हिंदी जो अपन मातृभाषा है देश के, ये पूरे दुनिया में अगर खूब कायदे से समझी जाती है, बोली जाती है, तो हम कहीं ना कहीं फिल्म का बहुत बड़ा योगदान है और मीडिया का भी योगदान है। लेकिन जब कभो फिल्म में अपने अवधि क्षेत्र का लेके कोनो आदमी का दिखावागा तो उसका सीन दिन का रामू काका, और रामू काका अवधि बोली है, बाकी जो पैंट बूशर्ट पहरे हुई नीक आदमी हुई वो विशुद्ध हिंदी बोली और बीच बीच में अंग्रेजी वर्डन का यूज करके थोड़ा और अपन एटीट्यूड दिखाई। तो फिल्म उलिम में जब यह मेरे के किरदार दिखावागा कि अपने जो अवधि प्रेजेंट की कि लोगन के मन में भावना ग्रसित हो गए। कभो एका लेके गर्व ना तो कीनगा और ना तो कोनो योजना यही मेरे के बनी ठोस की ऊपर काम कीन जाए। जैसे गुजरात का अपने गुजराती पर गर्व है, महाराष्ट्र वाले का अपने मराठी पर गर्व है, और हम लोग अवध क्षेत्र जौने क्षेत्र में बताओ भगवान राम का जन्म ले पड़ा। अभी शब्द थोड़ा मतलब बुरा भी लाग सकता है लोगन का, लेकिन हम कही थे कि अवध क्षेत्र अगर जो बेकार होत, अवध क्षेत्र अस्वीकार्य होत, स्वीकार करे लायक न होत, तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम के राम का जन्म अवध क्षेत्र में न होत। जौने साहित्य का लेके सभे ढिढोरा पीटत है कि हमार खजाना हो श्री रामचरितमानस, वो अवधि में लिखागा। यह लिए अब से हम लोगन का सोचे चाहिए कि अपने भाषा और अपने संस्कृति के प्रति कतई सचेत रहे चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाए, बहुत बड़ी समस्या हो जाए। काहे से नकल करके हम लोग बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ा जा सकत है। एक बहुत छोट उदाहरण भानु भैया यहाँ हम दिन चाहिए थे कि आप कोनो बाहरी चीज ग्रहण करत चला जा रहा हो, बहुत अच्छी बात है, बाहरी सभ्यता और संस्कृति ग्रहण करत चला जा रहा हो, धीरे धीरे एक दिन वो आएगा कि आप पूरे दुनिया के सभ्यता संस्कृति जान लियो और पूरे दुनिया में खूब उत्कृष्ट नाम कमाई लियो, बढ़िया पैसा कमाई लियो। तब फिर जो वह है जैसे वो संस्कृति होए, वह आदमी आपसे प्रश्न पूछे शुरू करी है कि आप तो ये मतलब हम जैसा बने है, आप मूल आपके मूल का है। तब बहुत दुख के साथ हमें कहे पड़ता है कि मूल न बताई पाई है, हमारे जो आवे वाली पीढ़ी है वह अपन मूल न बताई पाई है, और फिर वह अपने मूल के तरफ जब वापस लौटी है तब बहुत देर हो जाई। तब ये अपनी अवधि सभ्यता और संस्कृति का सहेजे में बहुत समय लागी और बहुत संसाधन लागी। लेकिन आदमी के मन ही के है स्वभाव है कि पहले वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन का अपने सभ्यता संस्कृति का नष्ट करत है, फिर बाद में खूब तगड़ा पैसा करके मतलब खर्च करके उनका वापस लावत है।
आप ये के तौर पर देखबे कि नहीं भानु भैया की अंधाधुंध जंगलन के कटाई भय, फिर ओके बाद आज जगह जगह तमाम पैसा खर्च के ट्रिगर लगावा जाता है, पेड़न के रखवाली के लिए उनमें पानी डाले के लिए तमाम पैसा खर्च किन जाता है। तो हमार हाथ जोड़ के अपने अवधि क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप लोग भैया अपने सभ्यता और संस्कृति का न भूला जाए, नहीं तो फिर दोबारा से यह लावे में बहुत मेहनत लगी और शायद फिर पुनः यह स्थापित करब असंभव हो जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात बतावा गवा नीरज भैया, आपके जो यह बहुमूल्य विचार है एक बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद है कि जोन जोन दर्शक भैया बहन या वीडियो कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं उन तक बराबर आवाज पहुंच पा रही है। तनी आप लोग कमेंट करके बतावा जाए कि कार्यक्रम आप तक बराबर आवाज और वीडियो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, जिससे कि हम सब है अगर कुछ दिक्कत हो तो अपने तकनीकी टीम से कह के ये का और अच्छा करा जाए। हालांकि हमारी टीम लगातार पे काम कर रही है। और नीरज भैया जैसे कि हम बात कहें कि जब संसाधन अपने से दूर हो जाते तब वही के याद आवत है, बिल्कुल सही कहा गवा है, बिल्कुल सही कहा गवा। जब सबसे दुनिया में सबसे लोकप्रिय चीज अपन जो सबसे कीमती चीज होता है, जब तक वो अपने पास में रहता है, अपने लगे रहता है, तौलिक वही के कोनो वैल्यू नहीं होते, क्योंकि कोनो कीमत नहीं समझी जाते है। और जब वह दूर हो जाता है तब उसकी बड़ी कीमत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर साथ सीधा सीधा देख ली जाए, जो चीज दुनिया में माना गवा है कि फ्री है, वह चीज दुनिया में सबसे बड़ी कीमती है, चाहे वह पानी हुए और चाहे वह हवा हुए। अभी 4 दिन बीता है अपने यहाँ कोरोना। बहुत बड़ी बात कहा का भानु भैया, बहुत बड़ी बात। जी नीरज भैया, तो चाहे पानी हुए चाहे हवा हुए, जो चीज दुनिया में प्रकृति हमका फ्री में देश है, तो फ्री नहीं ना बल्कि वह मुफ्त नहीं ना बल्कि वह बहुत बड़ी वैल्यूएबल है, बहुत बड़ी कीमत है। आज पता चला कि जब अभी 4 दिन बीता है कोरोना काल में, ऑक्सीजन खातिर कितनी मारा मारी भय, कितनी मौत के तांडव हवा, पानी खातिर कितना जो है समस्या हो रहा है, देश दुनिया परेशान है। तो सही बात है, जब हमका अवसर मिला है कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र के लोगन का, अपने देश का, अपने समाज का एक सभ्य समाज की तरफ लेके जावा जाए, उके संरक्षित किन जाए, तो यह अवसर खोवे करना चाहिए। अवधि संस्कृति और अवधि भाषा का संरक्षित करे के चाहिए। इससे पहले कि हम नीरज भैया तक का अपन बात आगे बढ़ाई, हम अपने दर्शकन का एक बार दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करित है अवधि वाणी चैनल पर। हम आपके दोस्त भानु भैया, और आज हमारे सबके साथ में जुड़े हैं श्रावस्ती से लोकप्रिय अवधि कवि भैया नीरज शुक्ला जी। नीरज जी अवधि के बढ़िया कवि हैं, इनके देश दुनिया में अवधि कविता बहुत प्यार से सुनी जाती है। वह सीरीज में आज हम नीरज भैया का अपने साथ में लाइव लावे की कोशिश किनगा है, कार्यक्रम जारी है। ये कार्यक्रम पर आप लोगन के अब जो जितने भी दर्शकगण जुड़ चुके हैं, आप सबके पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके कमेंट आ जाए तो हमको पता चल जाए कि हाँ कार्यक्रम आप तक का सही तरीके से पहुंच पा रहा है। हम अब आगे की बात कही खातिर नीरज भैया की तरफ वॉइस ओवर करित है। नीरज भैया। वाह, बहुत बहुत बढ़िया बात कहा का भैया। जो संसाधन फ्री हैं वह संसाधन का लेके हम लोग मतलब सचेत ना हो जाते हैं, वादी में उन्हीं मूल्यवान हो जाते हैं। लेकिन अवधि का लेके हम लोगों सोचे पर सोशल मीडिया से संबंधित जितने प्लेटफॉर्म डेवलप हुए हैं भानु भैया, ये प्लेटफॉर्मन के हम लोगों का सदुपयोग करे चाहिए। हम तो देखित है, तमाम लोगों का देखित है कि अगर आप हिंदी में कोनो पोस्ट डलबो तो वहां पर कम लाइक कमेंट रही, होकर रीच कम रही, लेकिन आप अगर अवधि में कुछ लिखत हो तो उससे लोग जुड़त हैं। कहे मतलब अवधि आपके अंदर जेन्युइन अंदर पटी पड़ी है, तो जो चीज आपके अंदर पटी पड़ी है वह आप चाहे जितना कांच कांच निकालो कि बहरे चली जाए, लेकिन वह निकल नहीं सकत। काहे से हमारे लोगों का जब जन्म भवा तो सोहर गावागा, सोहर अपन अवधि परंपरा से संबंधित है। और बधाव नक्का मूड़न भवा वह अवधि परंपरा से भवा। यहाँ तक जब हम लोग मारा जाई तब वो लगभग अवधि परंपरा से हमारे लोगों के दाह संस्कार और अंतिम क्रियाकलाप हुई। तब जो चीज हमरे जन्म से लेकर मृत्यु तक अतना पोढ़े से जुड़ी होए, अतना कायदे से जुड़ी होए, वह का हम लोग निकार निकारी बहाई, ये अपने आप में महाबेवकूफी है और महामूर्खता है भानु भैया।
जी नीरज भैया, स्वागत। धन्यवाद। और बिल्कुल बिल्कुल भैया, अपने देश में बेरोजगारी का जो स्थिति है शायद पर भानु भैया, वहाँ पर हम अपन कुछ एहसास प्रस्तुत की है। जो दशा बेरोजगार है वह पर हमार एक बहुत पुरान अवधि कविता रही, वह का लैके कुछ हम कीन चाहित है। ये शायद अपने देश में भानु भैया 70% युवा है। 70% युवा है जो के उम्र 35 साल से अभी कम है। ये युवा जब पुरनिया हुई बुढ़ाई, तब अपन देश में सोचो कितना बड़ा चिकित्सा के आवश्यकता हुई, दवाई के आवश्यकता हुई। और ये बेचारे कहीं ऊपर बहुत बड़ी समस्या बन के खड़ा हो जी भानु भैया, ये जो युवा बेरोजगार हैं। तो यह पर बहुत पहले एक हम रचना की न वका सुनाई थे भानु भैया, सुना जाए आवाज आवाज आवत हुई तो फिर बतावा जाए कमेंट में कह के कि आवाज आ रही है कि ना आ रही है। कि बेरोजगारन का स्थिति का है कि सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने सधियाए के लियो। गांव में जब बेचे आवत रहे पहले बनिया मुराऊ, तो वह कहत रहे चिल्लात रहे बेच डारो पुरान लोहा प्लास्टिक जूता चप्पल, मने पुरान सामान, पुरान अपन यूजलेस सामान दे दो, उनसे बढ़िया अपन उपयोग करे के लिए नीक सामान ले लो। ऐसे बेरोजगार हैं, इनका बदल लियो, धान्य बदल लियो, आलूस बदल लियो। एक व्यंग कीन है यहाँ पर हम तो सुना जाए आप लोग कि सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने सधियाए के लियो और छपरा छानी उठवावे खोई गुटका खवाए बलवाए लियो। जो हम देखे थे गाँव में स्थिति वह का बयान करी थे भैया कि सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने सधियाए के लियो और छपरा छानी उठवावे खोई गुटका खवाए बलवाए लियो। इनके निवास पाने की दुकान बैठे बक्छल्ले मारी रहे और अपना दुई कौड़ी खोई गे अब नौकी पीढ़ियों तारी रहे। अपना दुई कौड़ी खोई गया और नौकी पीढ़ियों तारी रहे। और मुहमा कमला पसंद भर के ये कचकच कचकच कूचत हैं। और एक पीछ इधर एक पीछ उधर ये भच 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 थूकत हैं। और कुछ मुद्दा पर चर्चा करते, कुछ मुद्दा पर चर्चा करते, कुछ बिन मुद्दत चिल्लाए रहे और कुछ करें टिप्पणी बीच बीच, कुछ तिल मिलाए गरियाए रहे। और जौने मन हो तौने मुद्दत, जौने मन हो तौने मुद्दत, चर्चा इनसे करवाए लियो। सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने सधियाए के लियो, छपरा छानी उठवावे खोई गुटका खवाए बलवाए लियो। ये बेचारे ये दुर्गति का कसके प्राप्त भय वहू का सुना जाए ये गीत के अगले बंद में कि जी स्वागत। गलती तो इनके हइये है तब्बे तो मट्टी तेल भये, गलती तो इनके हइये है तब्बे तो मट्टी तेल भये। और चचा मुलायम साथ दिहिन यक्को दर्जा न फेल भये। और डिग्रीधारी बेरोजगार कुछ ज्ञानवान हइये नहीं, डिग्रीधारी बेरोजगार कुछ ज्ञानवान हइये नहीं। और यह दुकान से वह दुकान कुछ काम वाम हइये नहीं। और मोटरसाइकिल मांगे दे दियो, मोटरसाइकिल मांगे दे दियो तो चखना चूर कराए लियो। सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने सधियाए के लियो, छपरा छानी उठवावे खोई गुटका खवाए बलवाए लियो। गीत के आखिरी बंद सुना जाई भानु भैया कि गलती तो इनके हइये है, सॉरी, बप्पा के आशा जुड़ी रही वह आशक मटिया मेट किहिन। हर बहतारी बाप के आशा जुड़ी हो थी कि पुतहु हमार बड़वार हुई हैं तो 4 पैसा हमें कमाए दिए हैं तो वैसे हमार घर के खर्चा चली, काम चली। लेकिन पूत जब कुपूत निकल जाते है तब यही दशा होती है कि बप्पा के आशा जुड़ी रही वह आशक मटिया मेट किहिन। और पढ़ लिख के नालायक हो गए सीला मुन्नी का सेठ किहिन। और मोबी आयल दिन रात चले बातें के अंत होए नहीं। और चाहे 7 जन्म निर्वंश रहे ऐसन कुपुत्र जन्मे नहीं। भैया महान ये हस्तिन के अब आपो दर्शन पाई लियो। सबसे सस्ता बेरोजगार मन हो धाने सधियाए के लियो, छपरा छानी उठवाओ खो गुटका खवाए बलवाए लियो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल यथार्थ चित्रण के दिन है भैया नीरज जी। मतलब
इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकत है। और एक एक पॉइंट, एक एक बात जो है वह बिल्कुल सटीकता से नीरज भैया रखीन है। भाई सही बात है। अबे गांव राव में कौनो काम होए, 4 ठो कमला पसंद खवा दियो तो इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि हिंदुस्तान में, भाई ऐसे हिंदुस्तान में नहीं जेसीबी की खुदाई टॉप ट्रेंड पे आ जात है, और कोनो कारण हिया थोड़ो हिया है एक बात कौन। हिया एक बात ही कहा चाहे थे भानु भैया, हम है तो मजाक लेके बारे में आप सोचा जाए थे कि अगर अगर गांव देहात में आप कमला पसंद 5 वाला एक ट्रक ले आओ बंटवावे लागो, तो कहा हुआ कमला पसंद का लूटे के चक्कर में एक आध आदमी ऊपर चले जाए, लेकिन मतलब इतना कायदे से संघर्ष करी है, लूटी है वह का कि लागी कि सोचा जाए ऐसे समझ सका जा सकत है अपने देश के बेरोजगारी और बेकारी और लाचारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गवा, बिल्कुल यथार्थ चित्रण किन गवा है नीरज भैया। आपके यह काव्य पाठ खातिर हम सब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करे थे, बहुत बहुत बधाई देते थे। इसके साथ ही साथ अपने YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों के एक बार दोबारा से, एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करित है। हम अवधि वाणी के होस्ट और आपके दोस्त भानु भैया हमारे सबके साथ में आज श्रावस्ती से जुड़े हैं प्रसिद्ध अवधि लोक कवि भैया नीरज शुक्ला जी। नीरज शुक्ल उस नालायक जी, आपके नीरज शुक्ल उस नालायक काहे लिखत है, यहू पे चर्चा करबे ये कार्यक्रम के आखिरी बार। और कुछ कमेंट पढ़ लीन जाए। शुक्ला जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अवधि कविता से दीपक जी, मंगला प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवांशु श्रीवास्तव जी, शुक्ला जी और एक के साथ ही साथ जी के कमेंट आवा है, उनके हम यहाँ नाम देख पा रहे हैं। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। एक के साथ ही साथ जिनके कमेंट नहीं आवा है लेकिन यह कार्यक्रम का देख रहे हैं, देश विदेश से देख रहे हैं, अपने गांव राव से देख रहे हैं, टोला मोहल्ला से देख रहे हैं, सबके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करित है। अपने कार्यक्रम में हम आगे के कार्यक्रम जारी रखित है। नीरज भैया चर्चा की जाए अवधि के लेके एक अतीत और एक भविष्य का, ये पे आपके क्या राय है? बहुत 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 नीक प्रश्न आप उठावागा भैया। अतीत के बारे में तो कुछ कहीं नहीं, बहुत सुनहरा अतीत अवधि का रखा है। मुल्ला दाऊद के चंदायन से शुरू होते अवधि, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत से होते हुए बाबा तुलसीदास के अंगनामा, जहां रामचरितमानस, रामलला नहछू, बरवय रामायण और तमाम एक से बढ़कर एक अवधि कर महाकाव्य हिया से निकलत हैं। और हिया से ये अवधि का यात्रा आधुनिक अवधि कविता तक अगर आप चलाओ तो रमई काका, रफीक सादानी अवधि के बहुत चर्चित नाव कि जह एक एक हाड़े में धोती बदल लिहिस और धरती पर पानी नाय दिहिस। रमई काका के ठंडी वाली कविता ये तो आप लोग जाने जाते कि बहुत अपने आप में जन श्रुति हो के कालजयी रचना एक एक आदमी जानत है। और रफीक बाबा के तमाम रचना आप लोग सुनेगा है। जियो बहादुर खद्दरधारी हिया से हो गई यात्रा आज तक पहुंची है। अवधि का अतीत भानु भैया बहुत बेहतरीन रहा है, हमन बिल्कुल दो राय आई है, लेकिन अवधि का जो भविष्य है अपने भारत के युवा लोगों तक आप लोग बनाओ तमाम का हाथों हाथ ले वाले भी लोग हैं, इतना ज्यादा उदासीन भी नहीं है। अवधि में नीक काम करे इनके सहयोग होता है। जैसे अवधि बानी चैनल के नाम आप लोग सुनेगा हुई, जाने जात हुई, के माध्यम से तमाम प्रकार के अवधि से संबंधित जानकारी आप लोगों का मिलते हुई है। अवधि के लिए समर्पित चैनल ही है और अवधि का लेके बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, नीक काम हो रहा है। तो हमार सबसे यह गुजारिश है कि अवधि के जस अतीत सुनहरा रहा, ऐसे हम लोग अवधि के भविष्य सुधारे में अपन संपूर्ण सहयोग दीन जाए। जी भैया बिल्कुल, सबका मिल करके अवधि के झंडा ऊंचा करे है। और यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश के युवाओं पर है। अगर देश के युवा चाहे तो वो चाहे बनाए और चाहे बिलाए, दोनों चीज वही के हाथे में है।
कबो कबो पहले जब हम अवधि बानी इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े रहे, जब अवधि बानी चैनल की शुरुआत नहीं कह रहे, तो उस समय चूंकि हम गांव से बिलोंग करी थे, बाद में अपन पढ़ाई लिखाई खातिर शहर गए हुआ, पढ़ाई लिखाई किन गवा, लेकिन गांव के जो रहन सहन, गांव के जो बोली बानी है, तो ऐसा दिमाग में भर दिन गवा रहा है कि जे को अवधि बोलत है वह अनपढ़, मतलब उनका गांव जवार से मतलब नहीं, उनका देश दुनिया से मतलब नहीं, कम पढ़ा लिखा, निरक्षर, इतनी श्रेणी में रखा जाता रहा। फिर जब हम अध्ययन करा, हमें पता चला कि हाँ, अवधि कितनी समृद्ध भाषा है। बिना अवधि के शब्दन के, बिना अवधि के टोन के बॉलीवुड तो खक्खा है, नीरज भैया। सही। तो यही वजह से अवधि संस्कृति, अवधि भाषा का देश दुनिया में आगे बढ़ावे खातिर जो हमारा सबके प्रयास है, यही में आप सबके अगर थोड़ सहयोग मिला करे, तो यही का एक ना एक दिन देश दुनिया में लेके आगे जावा जाए, और सभ्य तरीके से लेके जावा जाए। अब वही देखो मामला छिड़ा रहा भोजपुरी का लेके, तो हम चाहते कि अवधि धीरे धीरे विकास करे नई तकनीकी के माध्यम से, लेकिन अश्लीलता से दूर रहे। इस पे नीरज भैया के विचार जानना चाहिए थे। बहुत सही। कुल मिलाए के भिखारी ठाकुर के माता भोजपुरी कहा जाए नारी है, अपने नाव कमाई के लिए हमारी सब पूरा हम बुधिया लोगन का ऐसे सीख ले चाहिए कि अपने भाषा में कोनो प्रकार के गंदगी ना आवे, दिन यूनिक कंटेंट लोगन के समक्ष प्रस्तुत है। अब जहां अभी तक साफ सुथरा मिले लोगन का, कुछ लोग हो नहीं है कि मसीह चना चबाए हमरे पूछे भोजपुरी वाले का देख के कुछ लड़के काम किहीन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। बढ़िया मेहनत करो भैया। अवधि में लिखने वाले उनके गीत आप लेके अपनी कंटेंट मिला, ऐसा नहीं ऐसा नहीं कि अवधि के हो तो भाषा का विरोध किया जाता है। हमें लोगों का भी चाहिए कि भाषा के बारे में जानकारी रखा है, अवधि भी जाना है, भोजपुरी भी जाना जाए। अवधि आशीष भैया, अब बतावा जाए आवाज हमारा लोगों के स्पष्ट पहुंच पाए रही हो तो फिर ये कार्यक्रम का गति दी जाए, आगे बढ़ावा जाए। नीरज भैया बीच में आपके आवाज नहीं आवत रही, लेकिन अब आवाज आ रही है। हम चाहते कि आप अपन एकल काव्य पाठ जारी रखें। नीरज भैया अपन एकल काव्य पाठ जारी रखें। जब आप नेटवर्क आपकी तरफ से कुछ दिक्कत कर रहा है, लेकिन कोनो बात नहीं ना, ये तो चला करता है। जब ऊपर से सिस्टम के ही नेटवर्क नहीं सही है तो हमारा तुम्हारा नेटवर्क कहाँ से सही हुए नीरज भैया? नहीं बारिश खत्म हो गए, हम बाहर आए के भैया कविता पाठ बिल्कुल अपन
जारी बहुत रखा। बढ़िया, तो बड़ा अच्छा दृश्य दिखा रहे हो नीरज भैया। अब यहीं से कविता पाठ एकदम जो है शुरू के दिन जाए, छोड़ दिन एक जाए, एक बिल्कुल। भानु भैया, एक हमार बहुत चर्चित रचना है, उ रचना का आप लोगन के समक्ष हम प्रस्तुत करी थे, सुना जाई और बतावा जाई कि कस लाग। समय जमाना में जौन परिवर्तन भवा, उ परिवर्तन एक अवधि में सोचे वाला, गांव में रहे वाला आदमी कौन मेरे के सोचत है ये परिवर्तन का आप लोग सुना जाए कि विज्ञान तरक्की खुबे के ही समकाई आगे लई आवा। विज्ञान तरक्की खुबे के ही समकाई आगे लई आवा, और 40 महीन बुढ़वा हो गन फिल्टर पानी मन का भावा। 40 महीन बुढ़वा हो गन फिल्टर पानी मन का भावा। और जब कुआं के पानी पियत रहे 100 वरिष्ठ ले भैया जियत रहे, और तब कोल्ड ड्रिंक के पता न आए, दूध गाय के पियत रहे, और तब नमक डर रहा खात रहे, और वायुयुक्त आवा। विज्ञान तरक्की खुबे के ही समकाई आगे लई आवा। विज्ञान तरक्की खुबे के ही समकाई आगे लई आवा। गीत के अगला बंद सुना जाई भैया, और समीक्षा के दृष्टि से सुना जाई कि नीबिक दतुईनी और राखी से दांते कपने चमकाए दें। नीबिक दतुईनी और राखी से दांते कपने चमकाए दें, और 80 साल उम्र में यहाँ में पाथर ले चबाए लें। और अब कोलगेट औषधि होइगा, अब कोलगेट औषधि होइगा, मुहमा प्लास्टिक दौड़ावा। विज्ञान तरक्की खुबे के हिस हमकाई आगे लई आवा। 40 महीन बुढ़वा होइगन फिल्टर पानी मन का भावा। कि पहले नाड़ी का पकड़ केर जोन वैद्य रहत रहे, चिकित्सक रहत है, आज तो झौआ भर जांच कराए डारो, इलाका का रुपया खर्च कर डारो, उसके बाद पता लागत है फलाने के रे कुछ नहीं करा हो, लखनऊ चला आए। कि पहले नाड़ी का पकड़ केर सगरी तकलीफ बताए दें, और अब रत्तु भर अनुभव नहीं 100-200 जांच कराए लें, और कुल जांच फेल इनके हो गए, कुल जांच फेल इनके हो गए, और रोगे के थाह नाई पावा। भानु भैया, रोगे के थाह नाई पावा। विज्ञान तरक्की खुबे के ही समकाई आगे लई आवा। अगला बंद सुना जाए कि 90 माँ बिटिया स्वाचे, 90 माँ बिटिया स्वाचे, सासू हमका मिले कैसन। और अब 21 माँ सासू स्वाचे, बौहर ना मिले जैस तैसन। और तब सास सांस ना ले दें, तब सास सांस ना ले दें, और अब सासक सांस बंद पावा। गीत के आखिरी बंद सुना जाए। प्रभांशु श्रीवास्तव भैया ये यूट्यूब लाइव का सुन रहा है, बहुत बहुत आभार आपके भैया, बहुत धन्यवाद कविता से जुड़े के लिए। तो आखिरी बंद सुना जाए। आशीष भैया कहा थे मजा आएगा, मजा तो यार फैलायन हो जलवा यूट्यूब पे शायद तुम, मजा आई जरूर आई। सुना जाए अंतिम बंद आशीष भैया। और तो तब पता ना है, तब शुगर उगर के पता ना है, जिंदगानी ठोंक के जियत रहे, और अब यूरिया दिया हम भरी परी। हमको कहीं हमका आगे 40 महीन बुढ़वा हो गन फिल्टर पानी मन का भावा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया आपके। धन्यवाद भानु भैया, आपका आवाज क्लियर ना समझ पा रहा है, लेकिन आप भावना का समझे थे। शायद आप प्रश्न कीनगा है कि आप नीरज नालायक अपने नाम के पीछे टखल्लुस अपन नीरज नालायक कहे रखागा। तो यहाँ पर हम भैया कुछ आपका बताए दी थे जानकारी, बहुत हमरो मन रहा कि बताए दी, और फिर वहीं से ये लाइव का धीरे धीरे
दिशा दी जाए तो नीरज नालायक अपने आप का देखो, नालायक या चूतिया या उल्लू नारायण ये सब टाइप के शब्द अपने संबोधन में कोई का नीक ऊक नहीं लागत है भानु भैया। लेकिन हम सोचा कि अपने देश में अपने आप का बिना नीक कर्म किए और नीक साबित करे के लिए धूर्तन का एक टोली चलत है। अपने आप का नीक साबित करे के लिए और नीक सिद्ध करे के लिए, नाम अपने नाम का चमकावे के लिए एक से एक मतलब, अरे नाम विद्या प्रकाश और पता लग विद्या से उनका कोई संबंध ही नहीं है। नाम भौरी प्रसाद पिसान चुटकी भरनाई है, नाम फतेह सिंह पोत अढ़ाई आना। तो कुल मिलाए हम भैया ये सोचा कि हम अगर जो नालायक हो के भी अवधि महारानी के मातृभाषा अवधि के अगर जो तनिको सेवा कै ले जाइत है, अगर जो तनिको नीक काम अपने जीवन में कै ले जाइत है, तो हम महालायकदार हो जेबे। तो यह सब सोच के हम अपन नाव नीरज नालायक रखन है। और आज के अवधि लाइव में बहुत नीक लाग, बहुत मजा आवा बहुत भानु शानदार, भैया। हम बहुत आपसे बड़ी बात। उम्मीद करब हम भानु भैया की सब सेगमेंट धीरे धीरे चला करे और लोगन के बीच में ऐसे कार्यक्रम होए, तमाम लोगन का और लेके आओ और मौका मिले तो हमका फिर दोबारा से एक दिन फिर जोड़ो जब आपका समय मिले। बहुत मजा आवा आपके कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद भानु भैया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तकनीकी समस्या बीच में अड़चन आई, लेकिन कहा जाता है कि जब अच्छा काम किया जाता है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याएं आवा करते हैं। उस समस्या से ऊपर उठ करके नीरज भैया आज अपन काव्य पाठ के हैं और बहुत शानदार काव्य पाठ रहा। हम कोशिश करबे कि अगली बार नीरज भैया से जब जुड़बे तो कम से कम नेटवर्क तो अच्छा बना लीन जाए मोबाइल वाला, बाकी सरकारी नेटवर्क सिस्टम के नेटवर्क राम जाने जब होए तो खैर अलग के बात है। और अपने सभी दर्शकन के हम बहुत बहुत आभारी व्यक्त करित है। आज के ये लाइव एपिसोड में अपने सबके साथ में श्रावस्ती से रहे लोकप्रिय अवधि कवि भैया नीरज शुक्ला जी, और अपने आगे वे नीरज शुक्ला नालायक लिखत है। उम्मीद है कि आप सबका अपने जो मन में जिज्ञासा रही, प्रश्न रहा कि नीरज भैया इतना बढ़िया है, अपने पीछे नालायक का है लिखत है, तो वह के जवाब आपका मिल गवा। और बहुत बड़ी बात है कि के मन में इतनी बड़ी इतना बड़ा जज्बा हुआ कि वह नालायक बन के भी लायकदार काम कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। हम बिल्कुल नीरज भैया की आत्मा का नमन करित है, नीरज भैया के सोच का सलाम करित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। यह कार्यक्रम के जो सीरीज है यह बिल्कुल ऐसे जारी रखा जाए। हर रविवार वीकेंड में, हर शनिवार रविवार का हमारा प्रयास रहा था कि आप सबके बीच में नए नए शख्सियत के साथ में एक चैनल पर लेके आवा जाए। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आप सबका पसंद आवत हुए। कुछ तकनीकी समस्या रहा था, इनका सबका दूर जल्दी के लिंक जाए और जल्दी ही आपके बीच में सैटेलाइट चैनल के माध्यम से अवधि वाणी का स्थापित करे के जो परिकल्पना की गए है, यही का आप सबके अगर आशीर्वाद रहे तो जल्दी अब पूरी हुए। नीरज भैया चलते चलते आपसे अवधि वाणी के प्रतिक्रिया जाना चाहते हैं। अवधि वाणी कार्यक्रम आपका कैसन लागत है और हमारे दर्शकन का आपके तरफ से क्या संदेश है? बहुत 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 नीक सवाल की इनका भानु भैया। अवधि वाणी चैनल अपने आप में बहुत शानदार, गांव देहात से जुड़ी चीज, गांव में बाली एक बाजी खेते में किसान कोनो काम करता रहा वो का आप दिखावा जात है। जहां कहूं भी जावा जात है, गांव से जुड़ी चीज, माटी से जुड़ी चीज दिखावा जात है, जो उन खट से सीधे हृदय पर चोट करत है। और मात्र भी एक साल, लगभग एक साल से अवधि वाणी के शुरुआत भय और आज सैटेलाइट चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच में लॉन्च हो जाते है। तो ये अपने अवध के लिए, अवधियन के लिए बहुत गर्व का विषय है और विशेषकर आपके लिए भी भानु भैया बहुत गर्व का विषय है और बहुत शानदार काम किया जा रहा है। ऐसे हमार सबसे निवेदन है अवधि भाषी लोगन से कि आप लोग अवधि वाणी का शेयर की जाए, सब्सक्राइब की जाए। हम लोग दिन भर में तमाम उल्टा पुल्टा वीडियो आवा करते जो समाज में द्वेष भावना फैलावत है, ये सब वीडियो का हम लोग शेयर कर दिन जाते हैं। लेकिन अपने कल्चर से जुड़ी वीडियो का शेयर करत हमें लोगन शर्म लागत है, ये दुखद बात है। आप लोग अवधि वाणी का सब्सक्राइब की जाए, शेयर की जाए, अपने रिश्तेदारन नातेदारन के बीच में लिंक भेजा जाए। अवधि वाणी में जुड़ के हमें बहुत नीक लाग। बहुत बहुत धन्यवाद भानु भैया। और अवधि वाणी के सब दर्शकन का हमारा राम राम, सादर प्रणाम। जय अवध, जय अवधि। तो आज अपने सबके साथ में रहे श्रावस्ती से
भैया नीरज शुक्ला जी। आप शिक्षक हैं और साथ ही साथ अवधि के लोकप्रिय कवि हैं। कुछ समस्या रही, तकनीकी समस्या रही, नेटवर्क की कुछ दिक्कत रही, जिन वजह से बीच बीच में आवाज कटत रही। वही के लिए हम कोशिश करबे कि आगे आने वाले जो भी एपिसोड रही वही में एक बार चेक कर लीजिए कि ऐसे व्यवधान ना आवे। कोशिश कीजिए कि का कार्यक्रम का और भी अच्छा और भी उत्कृष्ट रखा जाए। आप सबके प्यार मोहब्बत आशीर्वाद ऐसे मिला करे अवधि वाणी चैनल का, तो हम एक दिन अपने चैनल का आपके ई अवधि वाणी का सैटेलाइट चैनल पर लावा जाए। यही के साथ में इजाजत चाहते हैं आज के ई लाइव एपिसोड से। और चलत चलत आप सबसे एक गुजारिश करबे जो हमेशा करित है, अवधि वाणी लगभग लगभग सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे वह फेसबुक हुए, ट्विटर हुए, इंस्टाग्राम हुए, टेलीग्राम हुए, कू हुए, और ये के साथ साथ आप यूट्यूब पर तो देख ही रहे हैं। जहां भी अगर आप अवधि वाणी देखें तो का लाइक करें, फॉलो करें और अपन बहुमूल्य सुझाव भी दिए, जिससे कि हम अवधि वाणी के ई जो यात्रा है यह और अच्छे से सुचारू रूप से आगे जारी रख सकी। तो आपके ज्यादा समय न लेवे, 6 बज गवा है। अपने कमिटमेंट के हिसाब से 5 से 6 के कार्यक्रम रहा। हम इजाजत लेते हैं आज के ई एपिसोड से। हम रहें आपके बीच में हिमांशु श्रीवास्तव भानु, और आप देखते रहो अवधि वाणी। जय अवध, जय अवधि, जय जय सिया राम।